ये कहानी सुंदरपुर नामक गांव की है। सुंदरपुर एक साधारण लेकिन प्यारा गांव था। चारों ओर हरियाली, कच्चे मकान, मिट्टी की खुशबू और सादगी से भरे लोग। इस गांव में लोग खेती बाड़ी और पशुपालन करके अपना जीवन चलाते थे। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। परंतु एक समस्या हमेशा बनी रहती थी, किस्मत का खेल। कभी बेमौसम बारिश फसल बर्बाद कर देती, कभी सूखा खेतों को झुलसा देता, तो कभी मंडी में अनाज के दाम इतने गिर जाते कि मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसी गांव में रहता था मोहन। मोहन एक मेहनती, ईमानदार और नेक दिल किसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेतों में पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी पूरा नहीं मिलता था। मोहन अक्सर मन ही मन सोचता, हे भगवान, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती? आखिर कब तक मैं यूं ही परेशान रहूंगा? एक दिन सुबह सुबह मोहन अपने खेत पर पहुंचा। वह देखता है कि उसकी फसल में कोई अजीब सा रोग लग गया है। पौधे पीले पड़ गए थे, जैसे उनमें जान ही न बची हो। ये देखकर उसके मन का जोश एकदम बुझ गया। उसके होंठों से अनायास निकला, ओह, फिर से वही हाल। हर बार कोई न कोई आफत आ ही जाती है। आखिर मेहनत का क्या फायदा? वह सिर पकड़कर खेत के किनारे बैठ गया। आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी अचानक पीछे से आवाज आई। क्या हुआ मोहन भाई, आज बहुत परेशान लग रहे हो? यह आवाज थी शंभू की, जो उसका पड़ोसी किसान था। मोहन ने सिर उठाकर देखा। शंभू की फसल हरी भरी थी और उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान। मोहन हैरानी से बोला, शंभू भाई, ये कैसे संभव है? हमारे खेत एक दूसरे के पास है। यहाँ मेरी फसल रोग से मुरझा गई और उधर तुम्हारी फसल तो जैसे स्वर्ग का बगीचा लग रही है। शंभू मुस्कुराया और धीरे से बोला, भाई, जमाना बदल गया है। अब सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता। मैंने एक नया तरीका अपनाया है। अगर चाहो तो तुम्हें भी बता सकता हूँ। मोहन की आंखों में आशा की चमक उभरी। जल्दी बताओ भाई, क्या तरीका है? शंभू चारों ओर देखता है और फिर धीरे से कहता है, यह बात किसी और से मत कहना। मैंने एक व्यापारी से जादुई दवा खरीदी है। उसे खेत में डालते ही फसल ऐसी हरी भरी हो जाती है कि जैसे भगवान खुद खेत में उतर आए हों। मोहन चौंक गया। जादुई दवा? पर यह कहाँ से आई और क्या यह सुरक्षित है? शंभू हंस पड़ा। भाई, जब किस्मत साथ नहीं देती तो थोड़ी चालाकी करनी पड़ती है। ये दवा चीन से आई है। कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन नतीजा देख लो, खेत लहलहा रहा है। अगर अमीर बनना है तो यही रास्ता है। मोहन चुप हो गया। उसका मन उलझन में था। क्या मुझे भी यह दवा लेनी चाहिए? अगर मैंने भी खेत में डाली तो मेरी फसल भी बच सकती है, पर अगर यह नुकसानदेह हुई तो? शाम को घर लौटते ही मोहन ने अपनी पत्नी सुनीता को सारी बात बताई। मोहन बोला, सुनीता, आज शंभू ने मुझे एक अजीब बात बताई। वह चीन से लाई गई दवा अपने खेत में डालता है। कहते हैं फसल हरी भरी हो जाती है और नुकसान का डर नहीं रहता। क्या हमें भी यह दवा ले लेनी चाहिए? सुनीता ने भौहें सिकोड़ लीं। दवा? कैसी दवा? और चीन से आई हुई चीज? सुना है वहाँ की कई चीजें सेहत के लिए ठीक नहीं होती। क्या पता इसमें जहर हो? मोहन ने धीरे से कहा, पर देखो, उसकी फसल तो बहुत अच्छी है। हमारी फसल तो हर बार बर्बाद हो जाती है। अगर यह दवा सच में काम कर गई तो हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। सुनीता ने दृढ़ आवाज में कहा, सुनो जी, पैसा तो जरूरी है, लेकिन दूसरों की जान से खेलकर कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता। अगर यह दवा हानिकारक हुई और गांव के लोग बीमार हो गए तो क्या आप उस गुनाह को सह पाएंगे? सोचिए, अगर आपके अपने बच्चे ऐसे अनाज से बीमार पड़ जाएं तो? मोहन चुप हो गया। उसके दिल में कहीं गहराई से सुनीता की बात उतर गई। अगले दिन मोहन खेत के किनारे बैठा बहुत उदास था। तभी रास्ते से एक बूढ़े साधु बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने मोहन को देखा और उसके पास आकर बोले, क्या हुआ बेटा, क्यों इतना परेशान हो? चेहरे से लग रहा है जैसे दिल पर बोझ हो। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबा, मेरी किस्मत ही खराब है। मेहनत करता हूँ पर कभी फल नहीं मिलता। जब भी लगता है इस बार कुछ अच्छा होगा, तभी कोई न कोई मुसीबत आ जाती है। बाबा मुस्कुराए और बोले, किस्मत को दोष देना आसान है बेटा, पर मेहनत और ईमानदारी ही असली किस्मत बनाती है। तुम अपनी पूरी बात मुझे बताओ।
मोहन ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। फसल का खराब होना, शंभू का जादुई उपाय और उसकी दुविधा। बाबा ने ध्यान से सुना और फिर बोले, बेटा, गलत रास्ता अपनाना आसान है, लेकिन उसका फल बहुत कठोर होता है। अगर सचमुच सुख चाहते हो तो मेहनत और सत्य की राह ही अपनाओ। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। बाबा ने अपनी झोली से एक छोटी पोटली निकाली और मोहन को दी। उसमें कुछ बीज थे। ये बीज साधारण नहीं है। इन्हें अगर तुम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से बोओगे, देखभाल करोगे, तो ये तुम्हें दोगुना फल देंगे। लेकिन याद रखना, इनमें छल या लालच की कोई मिलावट मत करना, वरना ये कभी अंकुरित नहीं होंगे। मोहन ने दोनों हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम किया और बोला, बाबा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मोहन ने अगली सुबह उन बीजों को अपने खेत में बो दिया। वह दिन रात मेहनत करने लगा। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंचता, दोपहर की धूप में भी काम करता और शाम ढलने तक खेत की देखभाल करता। सुनीता भी उसका साथ देती। वह घर का काम निपटाकर खेत में पानी लाने में मदद करती, पौधों की देखभाल करती और मोहन को हौसला देती। कुछ ही हफ्तों में चमत्कार हुआ। मोहन का खेत हरियाली से भर गया। पौधे इतने ताजे और मजबूत थे कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग हैरान थे, ये कैसे हुआ? कुछ दिन पहले तो उसके खेत में रोग लग गया था, अब तो खेत सोने की तरह चमक रहा है। मोहन मन ही मन बाबा का धन्यवाद करता। धीरे धीरे मोहन की फसल पूरे गांव के लिए उदाहरण बन गई। लोग शंभू से पूछने लगे, भाई, तुम्हारी फसल तो ठीक है, पर उतनी शानदार क्यों नहीं जितनी मोहन की? शंभू को एहसास होने लगा कि उसकी दवा वाला रास्ता सही नहीं है। उसने मोहन से मिलकर कहा, भाई, तुमने सही रास्ता चुना। मैंने तो शॉर्टकट अपनाया, पर सच्चा सुख तो तुम्हारे पास है। मुझे माफ कर दो। मोहन ने उसे गले लगा लिया और कहा, भाई, अब भी देर नहीं हुई। मेहनत करो, किस्मत खुद साथ देगी। भाइयों, डरने की जरूरत नहीं। हम सब मिलकर तालाब की खुदाई करेंगे, नहरों को साफ करेंगे और पानी बचाने की व्यवस्था करेंगे। सूखा हमें तोड़ नहीं सकता अगर हम एकजुट हैं। गांव के लोग पहले थोड़े संकोच में थे, लेकिन धीरे धीरे सब जुट गए। औरतें पानी भरने लगीं, बच्चे मिट्टी ढोने लगे और जवान किसान तालाब गहरा करने में लग गए। इसी बीच शंभू भी सब देख रहा था। वह, जिसने कभी झूठी दवाएं बेचकर किसानों को ठगा था, अब भीतर से पछता रहा था। एक दिन वह चौपाल पर आया और सबके सामने बोला, भाइयों, मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने लालच में आकर झूठा व्यापार किया और आप सबका विश्वास तोड़ा। आज मैं मोहन की मेहनत देखकर समझ पाया हूं कि सच्ची दौलत दूसरों को धोखा देकर नहीं, बल्कि साथ मिलकर मेहनत करने से बनती है। अगर आप लोग चाहें तो मैं भी आपके साथ काम करूंगा। गांव वाले पहले चौंके, पर मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, शंभू, इंसान से गलती होती है। अगर दिल से पछतावा हो और बदलाव की चाह हो तो इंसान सबसे बड़ा बन सकता है। आओ, हमारे साथ जुड़ो। उस दिन से शंभू भी मिट्टी ढोने लगा, तालाब खोदने में हाथ बंटाने लगा। गांव का संघर्ष कई हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब गहरा हुआ और बारिश की थोड़ी बहुत बूंदें उसमें जमा होने लगीं। गांव वालों ने पानी को बांटने की व्यवस्था की। हर खेत में नहरों से पानी पहुंचाया गया। भले ही इस बार फसल उतनी लहलहाई नहीं जितनी पिछले साल थी, पर इतनी जरूर हुई कि सबका पेट भर सके। लोगों ने महसूस किया कि अकेला आदमी सूखे से नहीं लड़ सकता, लेकिन मिलजुल कर हर मुसीबत को हराया जा सकता है। साधु बाबा की आखिरी सीख इसी कठिन समय में साधु बाबा फिर आए। उन्होंने सबकी मेहनत देखी और कहा, बेटा, आज तुम सबने मिलकर धरती माँ की सेवा की है। यही असली पूजा है। याद रखो, सुख दुख आते जाते रहेंगे, पर जो समाज मिलकर चलता है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। फिर उन्होंने मोहन, सुनीता और पूरे गांव को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। आदर्श गांव कुछ साल बीतते बीतते सुंदरपुर का चेहरा बदल गया। अब गांव में पक्के तालाब, साफ नहरें और शिक्षा की व्यवस्था थी। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े सपनों की ओर बढ़ रहे थे। किसान आधुनिक तरीके सीख रहे थे और लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े थे। गांव वाले अब गर्व से कहते, हमारा सुंदरपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि मिसाल है। यहाँ मेहनत, विश्वास और एकता का राज चलता है। मोहन और सुनीता अक्सर चौपाल पर बैठकर बच्चों को कहते, बेटा, याद रखो,
जब तक हम ईमानदारी और मेहनत को अपना साथी बनाए रखेंगे, सुंदरपुर हमेशा हरा भरा रहेगा। गांव की चौपाल पर गूंजती हंसी, खेतों में खिलखिलाते बच्चे और हरियाली की खुशबू, ये सब इस बात का सबूत था कि सच्चाई और एकता से हर मुश्किल को जीता जा सकता है।